बीते शुक्रवार को ठेकेदार राजीव रंजन और उनके वाहन पर हुए हमले में आरोपित जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय सचिव अमित कुमार गुप्ता का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने हमला का झूठा आरोप लगा उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने की बात कही है। दरअसल शुक्रवार को स्थानीय ठेकेदार राजीव रंजन ने अमित कुमार गुप्ता पर आरोप लगाते हुए धनसार पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज कर कहा था कि कुछ दिनों से उनके व्हाट्सएप पर फोन कर उनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी। इसके बाद आज रंगदारी नहीं दिए जाने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा बाइक से उनका पीछा किया गया और इस दौरान लाठी डंडे से उनके वाहन पर हमला किया गया, जिसके बाद उनके वाहन का शीशा टूट गया। अच्छा, अगर उन्होंने मुझे 6.5 लाख दिया तो कहाँ से दिया, किस तरीका से दिया? अगर अकाउंट में दिए होंगे तो उसका डिटेल होगा उनके पास। कुल मिलाकर ये समझिए कि हम उनको तो रंगबाजी दे ही रहे थे, जो कि मेरे पास भी स्टेटमेंट है। हमने देना बंद कर दिया तो उन्होंने जो है अब आरोप लगा रहे हैं, है ना। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, निष्पक्ष जांच होगा और उचित कार्रवाई होगी उनके ऊपर। मजदूर को लेकर खेत में मैंने आवाज उठाया था, ये भी आरोप लगाया गया कि मजदूर खेत में हमने आवाज उठाया है, जिसको लेकर के आपने ये आरोप लगाया है। अगर मजदूर के लेकर के ये उठाए हैं तो मजदूर तो एक भी नहीं आया उनके साथ। मजदूर को तो उचित हमेशा मजदूरी मिल रहा है, उसके लिए तो रेल प्रशासन खुद देख रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। तो ये कौन होते हैं देखने वाले? शिकायत आपने थाने को दिया है? हाँ, शिकायत हमने थाने को दे दिया है। क्या कुछ जिला प्रशासन से बस यही एक मांग की हमारी सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इस केस का निष्पक्ष जांच किया जाए। वहीं अब इस मामले में आरोपी जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय सचिव ने अपना बयान देते हुए कहा है कि इस तरह का उन पर आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन यानी 17 जनवरी 2025 को वह कुंभ मेला में स्नान और दर्शन कर लौटे थे। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोग कुछ लोग रात में उस पर हमला किया। नहीं, ये तो झूठ बात है। ये तो हम मजदूर हित के लिए लड़ाई किए हैं। 15 दिसंबर को हम लड़ाई किए हैं, ऐलान किए हैं कि मजदूर के हित के लिए लड़ेंगे। जो पैसा 27,000 रुपया डीआरएम सर से मिल रहा है, आप उसको दे रहे हैं 12,000 क्यों? इस महीना आप इन लोग का डिटेल जांच कीजिए, बैंक का डिटेल जांच कीजिए। 12,000, किसी को 9,000 पेमेंट दिया जा रहा है। यही आवाज़ उठाएं तो मेरा पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये मैटर से हट जाओ, हम शोषण करेंगे। और ऊपर से मेरा जान का ये लोग पूरा जितने ठेकेदार है, कुछ अपराधी से मिल के मेरा हमको हत्या करवाना चाह रहा है ये लोग। तो आप कह रहे हैं कि राजीव रंजन सिंह जो ठेकेदार है वो आपकी हत्या कराना चाह रहा है, आपको बीच से हटाना चाह रहा है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे देखिए, नाम तो हम नहीं जानते, कुछ अपराधी के किस्म के उसके साथ घूम रहे हैं। हम तो पहचान नहीं रहे, मैं लोकल है, सब इधर का टिकियापाड़ा का है, कोई केंदुआ का है, कोई रांगा टाण का, कोई लड़का है। हाँ, तो आपने लिखित शिकायत किया पुलिस? हाँ, लिखित शिकायत अभी धनसार थाना में हम जाके दे चुके हैं। राजीव सिंह का कहना है कि अगर काम करना है तो फिर पैसा देना पड़ेगा। नहीं, अगर हम पैसा मांगेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग होगा। अगर हम 5 लाख रुपये उससे रंगदारी मांगा होगा तो उससे रिकॉर्डिंग होगा। और हम उसको जब ब्लॉक कर चुके हैं 2024 में ही दिसंबर में, तो हम फिर फ़ोन कहाँ से किए? उसका डिटेल होगा ना, वो डिटेल दे अपना। बोलने से नहीं होता कि हम रंगदारी मांगे, उसका प्रूफ दे वो। और जहाँ तक की बात जांच हो, हम जहाँ प्रशासन हमको बुलाएगी हम वहाँ जाएंगे।